नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का पाठ एक ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई देता है या महसूस होता है वो सब क्या है? पदार्थ है। अर्थात जिसमें द्रव्यमान होता है वो उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हम पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में अंतर जानेंगे कि क्या अंतर होता है। पहली ठोस अवस्था, देखिए पहला अंतर है आकार व आयतन का। तो ठोसों में आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, अर्थात दोनों ही चीज़ें क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, ठोसों का उदाहरण, ये पेन एक ठोस है, तो ठोस अवस्था का उदाहरण है, तो इसका पेन का आकार भी निश्चित है और आयतन भी क्या है? निश्चित है। अगला है द्रवावस्था, इसका आकार अनिश्चित होता है व आयतन निश्चित होता है। जैसे हम पानी को देख लें, पानी को अगर अपन ग्लास में भरते हैं तो ग्लास का आकार ले लेता है, कटोरी में भरे तो कटोरी का, और थाली में डाले तो थाली का आकार ले लेता है। पर आयतन, अगर अपन एक कप ग्लास को थाली में डाल रहे हैं तो वो एक कप ही रहेगा, कटोरी में डालेंगे तो भी एक कप ही रहेगा। मतलब उसका हमेशा आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। गैसों में आकार व आयतन दोनों ही क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं। अगला अंतर है कणों का, कि ठोसों में जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, जबकि द्रव में कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर रहते हैं। और गैसों में कण बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। अगला उदाहरण है अंतर आणविक बल का। जो ठोस या द्रव या गैस के कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कितना है? तो ठोसों में बिल्कुल प्रबल आकर्षण बल होता है, पास पास हटने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। द्रवों में ठोसों से कम, और गैसों में कण दूर दूर होते हैं तो आकर्षण बल भी कम लगता है। अगला अंतर है विसरण। ठोसों में विसरण बिल्कुल भी नहीं होता, गैसों में विसरण बहुत कम होता है और गैसों में अत्यधिक मात्रा में होता है। अगला गुण है संपीड़ितता। संपीड़ितता का अर्थ है दबाना। तो आपको पता ही है ठोसों को हम ज़्यादा नहीं दबा सकते, मतलब ठोसों में संपीड़ितता का गुण नहीं होता है या संपीड़ित नहीं होते हैं। द्रव थोड़े से संपीड़ित होते हैं और गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में संपीड़ित होती है। जैसे अपन एक गुब्बारे में गैस भर ले और उसको दबाएं तो आसानी से दब जाता है। अगला अंतर घनत्व। ठोसों में घनत्व अधिक होता है, ठोसों से कम होता है द्रवों में घनत्व, और गैसों में सबसे कम घनत्व होता है। तो ठोसों के उदाहरण तो जो भी, जैसे कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, चौक, डस्टर, पेन, किताब, ये सब किसके उदाहरण है? ठोसों के। द्रवों के उदाहरण अपन देखें तो द्रव के उदाहरण पानी, तेल, चाय, दूध, ये सब किसके उदाहरण है? गैसों के, गैसों के उदाहरण है। ऑक्सीजन गैस आती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था को ही अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था में अपन ठोसों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो ठोसों का प्रकार है वो है बंधन बलों के आधार पर। हमने पहले ही जान लिया है कि ठोसों में अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। तो जो आकर्षण बल है वो कौन कौन सा होता है वही अपन जानेंगे। तो ठोसों में जो आकर्षण बल है वो 4 प्रकार का होता है। आकर्षण बलों के आधार पर ठोसों को 4 प्रकार से बांटा है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आणविक ठोस। वे ठोस जो कि अणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? आणविक ठोस। आणविक मतलब अणु से संबंधित है, इसलिए इनको क्या नाम, अणुओं से मिलकर बने हैं इसलिए इनको क्या नाम दे दिया अपन ने? आणविक ठोस नाम दे दिया है। और अणुओं से मिलकर बने होने के कारण आपको पता है इनमें अणुओं में दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं, तो इनमें भी कौन सा बल पाया जाएगा? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाएगा। और वान डेर वाल बल है दुर्बल प्रकृति का है, मतलब उसको तोड़ने के लिए अपन को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। इस आणविक ठोस को आगे बांटा गया है 3 भागों में: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनमें जो अणुओं के मध्य
लंदन वान डेर वाल उपस्थित होता है। ये आवासशील प्रकृति के होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। निम्न ताप पर ये ठोस अवस्था में होते हैं, कमरे के ताप पर ये द्रव व गैस अवस्था में होते हैं। तो इनके उदाहरण हैं O2, क्योंकि O2 अणु नाइट्रोजन, Cl क्लोरीन, मेथेन, इसके अलावा जो अपने अक्रिय गैसें हैं आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, वो भी इसी के अंदर आते हैं। I2 आयोडीन है, वो कमरे के ताप पर क्या रहती है, ठोस अवस्था में। निम्न ताप पर तो ठोस अवस्था में रहेगी, साथ में कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में ही रहती है। अगला अध्रुवीय आणविक ठोस के बाद में अगला है ध्रुवीय आणविक ठोस। अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसमें अणु अध्रुवीय प्रकृति के होते थे तो लंदन वान डेर वाल लगता था, और इसमें अणु होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इनमें प्रबल वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। वैद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक होंगे, परंतु जब इसको अपन जल में घोलेंगे, इनका जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये वैद्युत के चालकता दर्शाते हैं। निम्न ताप पर ठोस होते हैं और कमरे के ताप पर ये कैसे होते हैं, द्रव्य गैस होते हैं। इसके उदाहरण है HCl। HCl में देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है। आपको पता है क्लोरीन की विद्युत, वैसे तो इसमें सहसंयोजक बल है, सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध होने के कारण ये अध्रुवीय प्रकृति के होने चाहिए, परंतु यहाँ पर क्लोरीन में अधिक विद्युतऋणी है, तो ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और इस आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति ये दर्शाता है। इस कारण से ये किसका उदाहरण है, ध्रुवीय आणविक ठोस का। तो HCl, CO2, CH-Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, मोम, उच्चतर हाइड्रोकार्बन इसके उदाहरण हैं। अगला जो आणविक ठोस है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। वे ठोस जिनमें कि अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये निम्न ताप पर ठोस और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वैद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हाइड्रोजन बंध की इसमें कह रहे हैं अपन कि अणुओं के मध्य क्या पाया जाना चाहिए, हाइड्रोजन बंध पाया जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन बंध कहाँ बनता है, कब बनता है, जब दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तब जाके कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। ये शर्त है हाइड्रोजन बंध बनने की, ये हाइड्रोजन जब दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य आएगी, जब जाके ये क्या बनेगी, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब इसके उदाहरण देखिए अपन HF, H2O, NH3 और एसिटिक अम्ल। HF का उदाहरण देखिए, ये दो HF के अणु हैं, यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर फ्लोरीन। आगे भी अपन देख सकते हैं अगला HF का अणु, तो अपन देख लें ये फ्लोरीन है और ये भी क्या है, फ्लोरीन है। और आपको पता फ्लोरीन कैसा है, अधिक विद्युतऋणी तत्व है। तो दो अधिक विद्युतऋणी तत्व हो गए और उनके मध्य क्या आ गई, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो इसमें HF में क्या मिलता है, हाइड्रोजन बंध मिलता है। और हाइड्रोजन बंध मिलने के कारण ये कौन से हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाता है। तो ये तो था आणविक ठोस का प्रकार। अगला अपन देखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जैसे अपन ने पढ़ा कि आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते थे, अणु होते थे। इनमें अवयवी कण क्या है, अणु है। वैसे ही आणविक ठोस, आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। अब आपको पता आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो यहाँ पर अवयवी कण या तो धनायन होगा, धनायन और वह ऋणायन होते हैं। और आयन होने के कारण आयनों के मध्य क्या लगता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इन ठोसों के मध्य भी कौन सा बल होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। भंगुर प्रकृति के होते हैं और ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक होते हैं और जलीय विलयन में वैद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ये जलीय विलयन में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे NaCl है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, Ca कॉपर सल्फेट आदि इसके उदाहरण है। अगला है धात्विक ठोस।
धात्विक ठोस देखिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। जैसे धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाएंगी, धनायन बनाएंगी, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन व धनायनों से क्या बनते हैं, धात्विक ठोस बनते हैं। ठोस अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करते रहते हैं, अतः विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे ये कोई धातु थी, उसके धनायन और ये उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। धातु एक भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, दो भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, तीन भी, कितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। तो धात्विक ठोस में अपन को ऐसा लगता है कि जो धनायन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों के अंदर, इलेक्ट्रॉनों के सागर के अंदर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अवयवी कण होते हैं, वो धनायन व इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। अवयवी कण अधातुई परमाणु होते हैं और उनके मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। और सहसंयोजक बंध कौन सी प्रकृति का होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। इसके उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज। जो हीरा और ग्रेफाइट है वो दोनों ही किसके अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप है। ये हीरे की संरचना है। यहाँ पर जो हीरे में सभी कार्बन है, और कार्बन में जो संकरण है वो कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। और sp3 संकरण में आपको पता है ज्यामिति कौन सी होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। तो हीरे के अंदर कौन सी ज्यामिति पाई जाएगी, सभी कार्बनों की चतुष्फलकीय ज्यामिति पाई जाएगी, और इस कारण से इस प्रकार की एक संरचना बनती है। जबकि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन देखिए, जैसे ये एक कार्बन है, तो इस कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरित कार्बन होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध बना लिया, दूसरा सहसंयोजक बंध और तीसरा सहसंयोजक, मतलब एकल बंध है। और एकल बंध क्या होता है, सिग्मा बंध। 3 सिग्मा बंध है, और 3 सिग्मा बंध होने पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। आपको पता है संकरण कैसे निकालते हैं, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या बराबर क्या होती है, संकरित कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंध है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध मतलब कितने संकरित कक्षक, 3 संकरित कक्षक और 3 संकरित कक्षक, तो sp2 संकरण होगा। और sp2 संकरण के कारण इसमें जो इस तरह की षटभुजा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, और ये परतों के रूप में पाया जाता है। और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, और ये मुक्त अवस्था में होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाता है। तो ये था बंधन बलों के आधार पर ठोसों का प्रकार। अगला है अपना आज का लास्ट टॉपिक, ठोसों का अगला प्रकार, अवस्था के आधार पे ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसको अपन अंतर के रूप में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, पहला अंतर है न्यू जो है वो आकार का है। क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। जैसे NaCl का क्रिस्टल है वो क्या, उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। कणों की अवस्था, कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये तो पता है ठोसों में कण पास होते हैं, पर वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, दीर्घ प्रासरी व्यवस्था। जैसे NaCl का है, NaCl निश्चित क्रम में, Na के बाद में Cl, फिर Na के बाद में Cl, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। और दीर्घ प्रासरीय मतलब इसी तरह से ये चलता जाएगा, NaCl। इसमें देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जैसे ये कण है, इसके बाद में ये आ गया, और इसके बाद में ये, और फिर दोबारा से यही आ गया, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। लघु परासरी व्यवस्था है, मतलब अल्टरनेट, जैसे ये आ रहा है, अब हो सकता है दोबारा यही आ जाए। यहाँ पे तो ये व्यवस्था हो रही है, बिंदी फिर गोला, बिंदी फिर गोला, और फिर बिंदी, इस तरह से ये व्यवस्था हो रही है। तो कोई निश्चित क्रम नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। तो इस व्यवस्था और लघु परासरी व्यवस्था, कहीं पे भी व्यवस्था खत्म हो सकती है, इसलिए इसको
तय कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती और लघु परासरी व्यवस्था। गलनांक व कथनांक। गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित गलनांक होते हैं और इसमें अनिश्चित गर्म करने पर नरम होकर के पिघल जाते हैं। निश्चित होता है, जैसे आप पानी का ही देख सकते हो, पानी का गलनांक, पानी को अपन गर्म जमाते हैं तो 0 डिग्री पर जमता है, तो निश्चित है कि 0 डिग्री पे ही जमेगा हमेशा, कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। प्रकृति ये निश्चित ज्यामिति के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठोस है, वास्तविक ठोस बोलते हैं, जबकि इनको आभासी ठोस या अतिशीतित ठोस भी कहते हैं। देशिकता समदेशिक होते हैं, ये विषमदेशिक होते हैं और ये समदेशिक होते हैं। उदाहरण हैं इसके एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, ZnS, जबकि इसकी एग्जाम्पल है कांच, रबर, प्लास्टिक और टेफ्लॉन आदि। अब जो हमने देशिकता या विषमदेशिकता समदेशिकता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो सबसे पहले विषमदेशिकता। विषमदेशिकता में क्रिस्टल में उनके भौतिक गुण जैसे ताप, चालकता, अपवर्तनांक के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता। जैसे NaCl क्रिस्टल की बात करें तो इधर अपन जा रहे हैं जब, तो NaCl आ रहा है, जबकि इस तरह से अपन जाएंगे, इस दिशा में अपन जाएंगे तो Cl आ रहा है, मतलब यहाँ पे अपन को